कहानी एक साधक की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन मन में बड़े अरमान रखता था। हर दिन सूर्योदय के साथ उठते ही वह गांव के तालाब के किनारे जाकर ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी मन की उथल पुथल उसे ध्यान में टिकने नहीं देती थी। एक दिन रामू ने एक वृद्ध साधु को अपने गांव में आते देख। साधु की आंखों में गहरी शांति थी और उनका चेहरा आध्यात्मिक ज्ञान से संपूर्ण। रामू ने साधु से विनम्रता से पूछा, किसी प्रकार से मैं अपने मन को शांति प्रदान कर सकता हूँ? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें अपने मन की चंचलता को समझना होगा। ध्यान असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण पाना होगा। रामू ने साधु की शिक्षा को ध्यान में रखा और प्रतिदिन ध्यान करने का निश्चय किया। पहले कुछ दिन में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी धारणा क्षमता बढ़ने लगी। ध्यान करते समय उसे अपने भीतर की आवाज सुनने का अनुभव होने लगा। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैली हुई थी। उसे समझ में आया कि उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। उस दिन से उसने न केवल ध्यान किया, बल्कि भक्ति, प्रेम और सेवा का भी मार्ग अपनाया। रामू ने गांव के दुखियों की सहायता करने की निश्चय किया। वह हर दिन गरीबों को खाना बांटता, बीमारों की सेवा करता और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता था। गांव वाले उसकी सेवा और समर्पण को देखकर उसकी तारीफ करने लगा। कई वर्ष बाद रामू एक सफल साधक बन गया। उसकी संतुलित जीवन शैली और सेवा भाव ने न केवल उसकी आत्मा को शांति दी, बल्कि उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया। लोग अब उसे एक संत के रूप में मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और आत्म संयम से हम अपने मन की चंचलता को काबू कर सकते हैं। जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, तब हम सच्चे संत या साधक बनते हैं। सेवा और भक्ति का मार्ग ही असली आध्यात्मिक ज्ञान है। मूल, अपने मन की शक्ति को पहचानो और दूसरों की सेवा में अपना जीवन ऐसी अर्थवान, बलवान और धनवान बनाओ। और ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।